नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चिन्हों के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जोड़ के नियम, गुणा के नियमों को समझेंगे। ये नियम जब आप समीकरणों को सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें अलग अलग चिन्हों की संख्याएं दी गई होती है, वहां हमें इन संख्याओं को जोड़ना या गुणा करना पड़ता है। तो किस प्रकार से इसको करते हैं उसको हमें समझना है। दोस्तों, यहाँ पे दो तरह के नियम हमने लिखे हैं। पहले नियम लिखे हैं जोड़ प्लस के नियम और दूसरे नियम लिखे हैं गुणा इंटू के नियम। तो दोस्तों, हम पहले प्लस के नियमों को देखेंगे, फिर हम गुणा के नियमों को एक एक करके समझेंगे और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ जोड़ के नियम के बारे में, फिर हम इसके रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे प्लस है और प्लस है, दोनों ही समान चिन्ह है। यहाँ पे माइनस है और माइनस है, दोनों ही समान चिन्ह है। यहाँ पे एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस है और एक प्लस है। इस प्रकार से दोस्तों ये चार प्रकार के जोड़ के नियम है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब किसी समान चिन्हों का जोड़ होता है, जैसे कि प्लस का जोड़ प्लस से हो रहा है या माइनस का जोड़ माइनस से हो रहा है, समान चिन्हों को हम जोड़ते हैं तो हमेशा इन संख्याओं को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये दोस्तों दोनों ही क्या है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह हमेशा क्या होंगे, जोड़ना है इनको। जब दोनों ही संख्या अलग अलग चिन्हों की होगी, जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, दोनों ही संख्या अलग अलग चिन्हों की है, तो हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये दोस्तों एक तो आपको याद रखना है कि समान समान चिन्हों की संख्याओं को हमें जोड़ना है और अलग अलग चिन्हों की, प्लस है, माइनस है, प्लस है, अलग अलग चिन्हों की संख्या को हमें क्या करना है, घटाना है। ये दोस्तों नियम आपको जोड़ के या प्लस के नियम में याद रखना है। अब दोस्तों, गुणा के नियमों में आपको कुछ बातें याद रखनी है कि जब प्लस का गुणा प्लस से होगा तो हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो प्लस वाली मिलेगी। दोस्तों, माइनस का गुणा हम माइनस से करेंगे तो संख्या जो प्राप्त होगी तो वो भी क्या होगी, प्लस वाली होगी। अर्थात समान संख्या, समान चिन्ह की संख्या का गुणा होगा तो जो संख्या हमें मिलेगी वो हमेशा प्लस वाली मिलेगी। जैसे प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा हम माइनस से करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है, समान चिन्हों की संख्याएं हैं। इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग चिन्हों की संख्याएं हैं कि +4 है और -3 है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो किस चिन्ह की होगी, तो अलग अलग चिन्हों की संख्या होगी, उसमें हमेशा हमें माइनस वाली संख्या मिलेगी। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ पे माइनस प्लस है, तो दोनों ही अलग अलग चिन्ह है, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो माइनस वाली मिलेगी। तो गुणा के नियम में आपको ये याद रखना है कि जब समान समान चिन्हों वाली संख्या का हम गुणा करते हैं तो जो संख्या मिलेगी वो प्लस चिन्ह की मिलेगी, और अलग अलग चिन्हों वाली संख्या का हम गुणा करते हैं तो संख्या मिलेगी वो माइनस वाली मिलेगी। तो ये दोस्तों नियम आपको याद रखने हैं, इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तब आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो हम सबसे पहले जोड़ के नियमों को एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एक करके इनको देखते हैं, फिर हम गुणा के नियमों को एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, जोड़ के नियम को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, अर्थात समान चिन्ह है तो जोड़ना है और अलग अलग चिन्ह है तो हमें क्या करना है, घटाना है। तो हम पहला वाला नियम है कि प्लस का जोड़ हमें क्या करना है, प्लस से करना है। मान लीजिए आप प्लस की संख्या ले लीजिए 3, +3 ले लिया आपने एक संख्या, और दूसरी संख्या दोस्तों आपने ले ली प्लस का 5। ये दोनों संख्या ले लिया आपने। अब इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पहला है कि प्लस वाले को प्लस वाले से जोड़ रहे हैं अपन, तो 5 और 3 दोस्तों कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएंगे। 5 + 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब आपको इसमें देखना है दोस्तों, ये 8 होंगे, ये प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें जो चिन्ह लगेंगे जब हम किसी संख्या को जोड़ेंगे, मान लीजिए वो समान चिन्ह की होगी, मान लीजिए वो विपरीत चिन्ह की होगी, किसी भी चिन्ह की होगी, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें जो मिलेगा चिन्ह वो हमेशा बड़े वाली संख्या होगी, उसका चिन्ह होगा वही हमें मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों बड़े वाली संख्या कौन सी है, जैसे कि यहाँ पे एक 3 है और एक 5 है, बड़ी कौन सी है, 5 है, तो 5 का चिन्ह कौन सा है, प्लस है, तो जो हमें जो 8 मिलेगा वो हमें किसका मिलेगा, प्लस का मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा नियम है, पहला नियम है कि प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से जोड़ेंगे तो हमें जोड़ना है इन संख्याओं को, और हमें चिन्ह मिलेगा वो बड़े वाले नंबर है, 5 का चिन्ह हमें लगाना है। ये दोस्तों पहला नियम है। इसी प्रकार से हम दूसरे नियम को देखते हैं कि कोई संख्या माइनस वाली है, इसको हम माइनस वाली संख्या से जोड़ेंगे तो हमें क्या करना है, उसको हम देखते हैं। दोस्तों माइनस वाली संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए हम -5 लेते हैं, इसको हमें जोड़ना है -8 से जोड़ना है। तो दोस्तों क्या करना है कि माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से हम जोड़ेंगे, अर्थात समान चिन्ह की संख्या है तो समान के लिए हमने क्या याद रखा है कि जोड़ना है। तो हम 8 को 5 से जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 13 या 13 मिल जाएगा। अब हम चिन्ह किसका लगाएंगे, तो चिन्ह के लिए हमने क्या सीखा है कि जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे कौन सी बड़ी है, 8 है, 8 बड़ी है, तो हमेशा चिन्ह किसका आ जाएगा, 8 का आ जाएगा। तो ये कितने हो जाएगी, -13 हो जाएंगे।
तो दोस्तों ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे कि जब समान समान चिन्हों को जोड़ते हैं तो हमेशा संख्या जुड़ती है और चिन्ह हमेशा बड़े वाली संख्या होती है उसका आता है। अब दोस्तों हम देखते हैं इन दो नियमों के बारे में। इसमें एक प्लस है, एक माइनस है, और एक माइनस है और एक प्लस है, अर्थात चिन्ह इसमें क्या है दोस्तों, अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, इन संख्या को घटाना पड़ेगा और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका ही चिन्ह आएगा। तो दोस्तों हम तीसरे वाला जो नियम है उसको देखते हैं। मान लीजिए हम प्लस की कोई संख्या लेनी है, हम प्लस की 8 ले लेते हैं। इसको हमें जोड़ना है, किससे जोड़ना है, माइनस वाली संख्या से। तो हम माइनस की 4 ले लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्लस वाली 8 संख्या को माइनस वाली 4 संख्या से हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो दोस्तों चिन्ह दोनों के क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, घटाना है। हमने जो नियम पढ़ा है, तो 8 में से हम 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। अब दोस्तों इसमें 4 तो मिल गया। अब हम ये 4 प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, तो ये कैसे पता चलेगा, ये दोस्तों पता चलेगा कि इन संख्याओं में से बड़ी वाली संख्या का चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों 8 है, 8 बड़ी है, तो 8 बड़ी का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो इसमें 4 होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करना है कि जो चिन्ह अलग अलग हो तो संख्या को घटाना है और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़े वाली संख्या है इसका आ जाएगा। अब दोस्तों हम ये फोर्थ वाला देखते हैं कि एक संख्या माइनस की है और दूसरी प्लस की है। तब इसको हम उल्टा कर देंगे। मान लीजिए हम माइनस की संख्या ले लेते हैं, माइनस की 6, फिर इसको हम जोड़ेंगे प्लस वाली संख्या से। तो प्लस वाली संख्या हम ले लेते हैं प्लस के 2। तो दोस्तों -6 है और +2 है, दोनों ही चिन्ह क्या है, अलग अलग है। अर्थात क्या होगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 बचे दोस्तों। अब ये चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी वाली संख्या उसका आएगा। बड़ी वाली संख्या कौन सी है दोस्तों, माइनस है, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये जोड़ के नियम को समझना है कि कोई भी आपको दो संख्याएं दी गई होगी और इनको किस प्रकार से आपको जोड़ना है, समान समान को जोड़ना है। अगर चिन्ह अलग अलग है तो आपको घटाना है, और जो चिन्ह आएगा जोड़ने और घटाने के बाद संख्या मिलेगी, उसका चिन्ह हमेशा जो बड़े वाली संख्या होगी उसका हमें चिन्ह लगाना है। अब दोस्तों हम गुणा के नियमों को समझते हैं। यहाँ पे भी 4 नियम है। प्लस का गुणा हम प्लस से करेंगे, माइनस का गुणा हम माइनस से करेंगे, प्लस का गुणा हम माइनस से करेंगे, या माइनस का गुणा हम प्लस से करेंगे। इस प्रकार से 4 अलग अलग नियम है। तो दोस्तों याद समझने की बात यह है कि जो चिन्ह आएगा वो किस प्रकार से आएगा। पहले हमने जो जोड़ के नियम देखे थे उसमें हमने चिन्हों के बारे में ये देखा था कि जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा। लेकिन गुणा के नियमों में दोस्तों जो चिन्ह आएगा वो फिक्स आएगा, वो पहले से ही तय होगा कि चिन्ह क्या आएगा। जैसे प्लस वाले का गुणा आप प्लस वाले से करोगे तो हमेशा प्लस आएगा, माइनस वाले का गुणा हम माइनस वाले से करोगे तो हमेशा प्लस आएगा। अर्थात दोस्तों समान समान का जब गुणा करते हैं, प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, और माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो भी प्लस आएगा। अर्थात समान समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और जब अलग अलग चिन्ह है, जैसे यहाँ पे प्लस है इसका गुणा माइनस से करते हैं, या माइनस है इसका गुणा प्लस से करते हैं, अलग अलग चिन्ह है, इनका गुणा अगर करेंगे तो माइनस ही मिलेगा। तो ये चीज दोस्तों आपको याद रखनी है कि समान समान का गुणा होता है तो प्लस ही मिलता है, और अलग अलग का गुणा होता है तो माइनस ही मिलता है। तो दोस्तों गुणा के नियमों को हम एग्जाम्पल से एक एक करके समझते हैं। पहला है नियम कि कोई प्लस वाली संख्या है उसका गुणा करना है प्लस वाली से। मान लीजिए आपने प्लस की संख्या ले ली दोस्तों 4, इसका आपको गुणा करना है प्लस की संख्या ले ली आपने 3 से, तो आपको कितना मिलेगा, प्लस वाली संख्या गुणा आपको किससे करना है, प्लस से। प्लस 4 का गुणा आपको करना है प्लस 3 से। तो 4 × 3 संख्याओं को संख्या से पहले गुणा करना है। 4 का गुणा हम 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 12। अब दोस्तों चिन्ह किसका आएगा, तो हमने पढ़ा है कि जब दो समान चिन्हों की संख्या का गुणा होता है, जब दो समान, या प्लस का प्लस से होगा या माइनस का माइनस से होगा, तो हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे भी प्लस वाली संख्या है, ये भी प्लस वाली है, प्लस का प्लस से हो रहा है, समान चिन्ह है, तो हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ये प्लस क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसको हम 12 भी लिख सकते हैं। जब इसके आगे कोई निशान नहीं है तो हमेशा क्या कहलाता है, प्लस का ही कहलाता है। तो दोस्तों पहला नियम आपने समझ लिया कि प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो प्लस संख्या हमें मिलेगी। इस प्रकार से दोस्तों हम दूसरा नियम देखते हैं कि माइनस का गुणा हम माइनस से करेंगे। मान लीजिए हमने माइनस के 6 ले लिए, इसका गुणा हमने माइनस के 3 से कर लिया, तो दोस्तों क्या मिलेगा, 6 का गुणा पहले आप 3 से कीजिए तो आपको मिलेगा 18, ये मिल गया। अब दोस्तों यहाँ समझने की बात यह है कि ये 6 भी किसके है, माइनस के है, और ये 3 भी किसका है, माइनस का है। अर्थात दोनों क्या है, समान समान है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो हमने क्या सीखा है कि जब समान समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो दोस्तों ये प्लस के क्या मिलेंगे, 18 मिलेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम दोस्तों तीसरा और चौथा नियम देखते हैं, अलग अलग चिन्हों के गुणा को करते हैं। पहले संख्या मान लीजिए हम लेते हैं प्लस है, प्लस का हम ले लेते हैं प्लस का 8 ले लेते हैं, प्लस का 8, इसका हम गुणा करते हैं, माइनस की संख्या लेनी है, माइनस की हम ले लेते हैं 2, तो प्लस की 8 का गुणा हम माइनस के 2 से करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों अलग अलग चिन्ह है। पहले हम संख्या का गुणा कर लेते हैं, 8 × 2 ये हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। 8 को हम 2 से गुणा करेंगे 16 मिल जाएगा,
अब दोस्तों एक तो प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों ही अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, माइनस ही मिलता है। तो ये 16 किसके मिलेंगे, माइनस के मिलेंगे दोस्तों। प्लस 8 का गुणा अगर -2 से करोगे तो -16 मिलेंगे। अब दोस्तों हम चौथा नियम देखते हैं। इसमें पहले वाली संख्या आप ले लीजिए, -4 ले लीजिए जो माइनस की है, इसका गुणा आप कर लीजिए प्लस वाली संख्या प्लस के भी आप 4 ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पे माइनस का गुणा किससे हो रहा है, प्लस से हो रहा है, तो पहले आपको संख्या का संख्या से गुणा करना है। तो 4 का गुणा 4 से करोगे तो 16 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। अब दोस्तों चिन्ह किसका आएगा, तो जब अलग अलग चिन्हों की संख्या का गुणा हो रहा है, प्लस का माइनस से या माइनस का प्लस से, तो हमेशा चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको गुणा के नियमों को समझना है। इसमें समझने की बात यह है कि अंकों का तो अंकों से गुणा करना ही है, लेकिन चिन्ह हमेशा जब समान चिन्हों का गुणा होगा तो हमेशा प्लस ही मिलेगा। भले प्लस का प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, भले माइनस का माइनस से करोगे तो भी प्लस ही आएगा। अर्थात समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस ही मिलेगा, और अलग अलग चिन्हों का गुणा करोगे, प्लस का माइनस से करोगे या माइनस का प्लस से करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। तो दोस्तों ये नियम आपको समझना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको चिन्हों के रिलेटेड जो भी नियम मैंने पढ़ाए हैं, जोड़ के नियम और गुणा के नियम, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।